हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा परीक्षण कब, क्यों और कैसे करें। तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में देखें। कृषि उत्पादन के निवेशों में उर्वरकों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की कीमत में वृद्धि हो रही है। इसलिए किसानों को ज़रूरत से अधिक रासायनिक उर्वरक नहीं डालना चाहिए, जिससे खेती की लागत भी ना बढ़े और साथ ही साथ तत्वों का आपसी असंतुलन भी ना हो। वर्तमान समय में उर्वरकों की मांग एवं मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया है कि फसल बोने से पहले ही उर्वरकों की दी जाने वाली कुल मात्रा का निर्धारण कर लें और कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि फसल बोने से पहले मृदा का परीक्षण जरूर करा लें। अब मृदा परीक्षण कब? तो मृदा परीक्षण फसल बोने से पहले और फसल की कटाई के बाद खाली खेत की मिट्टी का ही कराना चाहिए और खेत की तैयारी के समय ही खाली खेत से मिट्टी निकालकर सुखाकर प्रयोगशाला में मृदा नमूने देकर जांच करवानी चाहिए। यदि फसल की कटाई होने वाली हो तो खड़ी फसल से कतारों के बीच से मिट्टी निकालना आसान रहता है और समय की बचत भी होती है। इसलिए इससे ली जाने वाली फसल के लिए ज़रूरी है कि पोषक तत्व और मृदा में उपलब्ध तत्वों की पूर्ति क्षमता का निर्धारण बोने के समय तक हो जाता है और ज़रूरी उर्वरकों का सही मात्रा में समयानुसार पूर्ति भी हो जाती है। अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, मृदा परीक्षण क्यों? आखिर हम लोग क्यों करें मृदा परीक्षण? तो मृदा परीक्षण से मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा का सही निर्धारण हो जाता है, जिससे आगामी फसल में दिए जाने वाले उर्वरकों की संतुलित मात्रा की जानकारी हो जाती है और इस प्रकार विभिन्न फसलों की दृष्टि से पोषक तत्वों की कमी की जानकारी होने पर उपयुक्त उर्वरकों की संतुति की जाती है और साथ ही साथ मृदा सुधारक पदार्थों की मदद से मिट्टी की दशा में सुधार किया जाता है। मृदा परीक्षण से मृदा सुधारक पदार्थों की मात्रा की भी जानकारी हो जाती है। अब इसी में अगला पॉइंट दिया है, मृदा परीक्षण कैसे करें? तो मृदा परीक्षण के लिए किसी भी खेत से लिया गया नमूना उसके सारे खेत का प्रतिनिधि नमूना होता है। इसलिए पूरे खेत का एकमात्र मृदा नमूना सूखा और लगभग 400 ग्राम का होना चाहिए। और मृदा नमूना खेत से एकत्रित करने का ढंग मृदा परीक्षण में विशेष ध्यान रखता है, जिसका मृदा परीक्षण के उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है और इसलिए सामान्य फसलों के लिए मृदा नमूना निम्न विधि से लेना चाहिए। मृदा नमूना जिस खेत से भी लेना हो, उस खेत को सबसे पहले खेत की ढाल, मृदा की रंग संरचना से ली गई फसल और उपज आदि बातों को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट देना चाहिए। बाद में प्रत्येक खंड से अलग अलग नमूना लेना चाहिए। और इसी में अगले पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड में ऊपरी सतह से घास फूस, कंकड़ पत्थर आदि साफ करके वी आकार का 15 सेंटीमीटर की गहराई तक गड्ढा खोद दें और फालतू मिट्टी निकाल कर एक तरफ से खुरपी या फावड़े की सहायता से ऊपर से
नीचे तक होता है 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से खुरच कर निकाल लें। इस प्रकार एक खेत से एक जैसी मिट्टी वाले 5 से 6 गड्ढे से मिट्टी लें कर होता है एक कागज़ या ट्रे, बर्तन या प्लास्टिक शीट या वगैरह पर लेकर होता है सब नमूनों को बारीक कर के आपस में होता है अच्छी तरह से मिला लें व घास फूस, जड़ें, कंकड़ पत्थर आदि निकाल दें। अब इसी में पॉइंट में दिया हुआ है कि इस एकत्रित की गई मिट्टी को छाया में सुखाकर 400 ग्राम तक लें और फिर क्या करना है कि मिट्टी कम करने के लिए किसी कागज़ पर होता है गोल कर होता है 4 भागों में बांट लें। फिर आमने सामने के 2 भाग हटाकर शेष मिट्टी को मिलाकर फिर गोल फैलाकर और 4 भागों में बांट लें। फिर आमने सामने के 2 भाग हटाकर शेष मिट्टी को मिलाकर फिर गोल फेर लें और दोबारा उपरोक्त क्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि मिट्टी जो है 400 ग्राम ना रह जाए। इस नमूने को प्रतिनिधि नमूना कहते हैं। उपरोक्त क्रिया द्वारा ली गई 400 ग्राम मिट्टी को किसी पॉलीथीन की थैली में भरकर बांध देना चाहिए और पहचान के लिए एक मोटे कागज़ की पर्ची सहित होता है इस नमूने को दूसरे कपड़ों की थैली में रख दें और दूसरा लेवल जो होता है थैली के ऊपर जो होता है बांध देना चाहिए, जिससे रिपोर्ट प्राप्त होने पर होता है आप जान सके कि किस खेत की कौन सी रिपोर्ट है। और सूचना कार्ड या पर्ची पर जो होता है निम्न विवरण जो होता है लिखा होना चाहिए, जैसे किसान का नाम एवं पिता का नाम, खेत का नंबर या पहचान, गांव का नाम, जिले का नाम, पिछली फसल का नाम और ली जाने वाली फसल का नाम। अब मृदा नमूना लेते समय सावधानियां। तो जहां तक संभव हो गीली मिट्टी का नमूना ना लें। यदि लेना ज़रूरी हो तो मिट्टी को छाया में सुखाकर प्रयोगशाला में भेजें। जहां तक संभव हो खड़ी फसल से भी नमूना ना लें। यदि लेना आवश्यक हो तो कतारों के बीच से लें और जिससे उर्वरक या जैविक खाद जो होता है 30 से 40 दिन पहले, मतलब जिसमें क्या हुआ कि उर्वरक या जैविक खाद जो होता है 30 से 40 दिन पहले न डाला गया हो। और अलग अलग खेतों में यह मृदा की होता है किस्म अलग अलग होने पर होता है मृदा का नमूना भी अलग अलग एकत्रित करना चाहिए। और मृदा नमूना जो होता है सड़क के किनारे, नाली और पेड़ों के आसपास जो होता है या खाद डाले गए स्थान से नहीं लेनी चाहिए। और ऊसर भूमि के लिए नमूना जो होता है अलग ढंग से लें। ऊसर भूमि वाले खेतों की मिट्टी का नमूना जो होता है 100 सेंटीमीटर गहराई तक लेना चाहिए। अब अगला है नमूना लेने के लिए जो होता है भूमि की सतह पर जिम लवण की जो होता है पपड़ी को खुरच कर अलग अलग नमूने के तौर पर रख लें। फिर 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 100 सेंटीमीटर गहराई से अलग अलग 4 नमूने ले लें और अलग अलग जो होता है थैलियों में डालकर प्रयोगशाला में भेजें। अब अगला है बागबानी के लिए जो होता है मृदा नमूना 2 मीटर की गहराई तक से लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होता है भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं और भूमि में कोई सख्त परत या पत्थर आदि की समस्या ना हो, इसलिए मृदा नमूने लगभग होता है 400 ग्राम अलग अलग गहराई से, जैसे 0 से 15, 15 से 45, 45 से 90, 90 से 150, 150 से 200 सेंटीमीटर तक लें और अलग अलग थैलियों में डालकर जो होता है सूचना कार्ड लगाकर प्रयोगशाला में भेजने चाहिए। नमूनों को खाद के बोरों, ट्रैक्टर की बैटरी, डीजल या दूसरे किसी रसायन आदि से जो है दूर रखना चाहिए और फसल की बुआई से लगभग जो है 1 महीने पहले ही
मृदा नमूने का परीक्षण के लिए होता है प्रयोगशाला में भेज देने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।